जय शिव दोस्तों। एक व्यक्ति दो ऊंचे टावरों के बीच बंधी रस्सी पर चल रहा था। वह धीरे धीरे चल रहा था। उसके हाथों में एक लंबी छड़ी थी। उनके साथ उनका बेटा भी कंधे पर बैठा था। जमीन पर मौजूद हर एक व्यक्ति उसे सांसें रोककर देख रहा था और सभी डरे हुए थे। जब वह धीरे धीरे दूसरे टावर पर पहुंचा तो हर एक ने तालियां बजाई और सीटी बजाकर उसका स्वागत किया। उन्होंने उनसे हाथ मिलाकर सेल्फी भी ली। उन्होंने भीड़ से पूछा, क्या आप सभी को लगता है कि मैं इस तरफ से उसी रस्सी पर वापस जा सकता हूँ? भीड़ ने एक स्वर में चिल्लाया, हाँ आप कर सकते हैं। उसने पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? उन्होंने कहा, हाँ हम आप पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं। उसने कहा, ठीक है, क्या आप में से कोई भी अपने बच्चे को मेरे कंधे पर बैठने के लिए दे सकता है? मैं बच्चे को सुरक्षित दूसरी तरफ ले जाऊंगा। पूरी भीड़ में शांति छा जाती है। प्यारे दोस्तों, श्रद्धा अलग है और भरोसा अलग है। भरोसा के लिए आपको पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है। आज के पाठ में शिष्यों में भी इसी बात की कमी को देखकर यीशु ने फटकार लगाते हैं, क्योंकि अब उन्हें यीशु के साथ लगभग 3 साल हो गए हैं और यीशु ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है और उन्हें अधिकार भी दिया है। मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 8। उन्होंने उन्हें ताबोर पहाड़ी पर अपनी दिव्यता का अनुभव कराया। संत मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 5। फिर भी उनके पास विश्वास की कमी थी। वे शायद अभी भी पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं कर पाए थे। शायद उन्होंने भगवान की शक्ति पर भरोसा नहीं किया जो उन्हें सौंपा गया था। और यही कारण है कि यीशु ने उनके लिए खेद महसूस किया, क्योंकि अब वे यरूशलेम के रास्ते पर थे। हाँ, क्रूस के रास्ते पर। हम भी आज की दुनिया में भगवान के प्रति इसी विश्वास की कमी को पाते हैं। हम सर्वशक्तिमान में विश्वास तो करते हैं, लेकिन क्या हम उस पर भरोसा करते हैं? हम उस पिता की अदम्य भावना को देखते हैं जिसने आशा नहीं खोई थी, लेकिन विश्वास था कि सिर्फ यीशु ही उनके बच्चे को बचा सकते हैं। यह दृढ़ता है जिसका अर्थ है कि असफलताओं या बाधाओं या सीमित संसाधनों के बावजूद सामना करना। दृढ़ता एक उपाय है कि आप कितना कुछ चाहते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए बाधाओं को दूर करने में सक्षम हैं। हमें यह विश्वास करना होगा कि यीशु हमारे आदर्श हैं जो हमें कभी विफल नहीं करते हैं, लेकिन यदि हम उसके साथ चलते हैं तो वह हमारे लिए अपनी योजना को आगे बढ़ाता है। आज हम ऐसे ही संत का त्यौहार मनाते हैं, संत विंसेंट डी पॉल, जो 24 अप्रैल 1581 को फ्रांस के गांव पोई में एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे। उनका अभिषेक 1600 ईस्वी में हुआ था। 1605 में एक जहाज में यात्रा के दौरान उन्हें बंदी बना लिया गया और ट्यूनिस में एक दास के रूप में बेच दिया गया। 2 साल बाद वह और उसके मालिक भागने में सफल रहे। बाद में वह एक छोटे से पैरिश में पादरी बन गए। आगे उन्होंने अपना जीवन गरीबों और दोषियों को राहत पहुंचाने के लिए समर्पित कर दिया। इन आत्माओं को प्रचारित करने और इनकी सहायता करने की आवश्यकता बहुत अधिक थी और अपनी खुद की क्षमता से परे की मांग पूरी करने के लिए उन्होंने चैरिटी ऑफ लेडीज की स्थापना की। साथ ही साथ पुरोहितों के एक धार्मिक संस्थान विंसेंटियन की भी स्थापना की। विंसेंट डी पॉल सोसाइटी ने भी उनकी भावना को आत्मसात किया है। यह कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिछले 23 वर्षों में 20,000 पुरुषों के बीच ईसाई भावना का प्रचार किया और वे 80 वर्ष की आयु में मर गए। संत विंसेंट को द अपोस्टल ऑफ चैरिटी और द फादर ऑफ द पुअर भी कहा जाता है। आज यीशु के मिशन को पूरा करने के लिए हमें इस संत की मध्यस्थता करने की आवश्यकता है।